क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को एक अच्छा लीडर मानते हैं और कहीं ना कहीं आप चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत बड़े फैन हैं और ये जानते हैं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी जो कथित तौर पर पीएचडी की हुई हैं और वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हैं, जो स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ स्कॉलरशिप लेने के बाद स्विट्ज़रलैंड में 4-5 सालों से पढ़ाई कर रही हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक इन्होंने आरोप लगाया था और कहीं ना कहीं सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद की मां, चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी और चंद्रशेखर आज़ाद के पूरे परिवार को किस तरह से इन्होंने टारगेट किया था। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद तंग आकर इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करवा चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरह से ये आरोप लगा रहे थे और मालूम ऐसे पड़ रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद एकदम गुनहगार हैं और इसीलिए वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। क्योंकि पिछला एक वीडियो वायरल हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का और चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था, ख़ासतौर से बृजभूषण सिंह, महिला आयोग की वह महिला जो रोहिणी घावरी के सपोर्ट में आई थी और रोहिणी घावरी के ऊपर उन्होंने जिस तरह से प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि लोग ये सोचते हैं कि मैं सांसद पद से इस्तीफ़ा दे दूं और मेरी संसदीय छिन जाए, तो उन्हें ये नहीं पता कि चंद्रशेखर आज़ाद तो ज़मीन पर काम करने वाला है। ये तो जनता ने चुना है चंद्रशेखर आज़ाद को, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं था सांसद बनने का। और जिस तरह से उन्होंने हमला किया, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के जो विरोधी थे उनके तो पसीने ही छूटने लगे थे। आपको बता दें कि जिस तरह से रोहिणी घावरी ने लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को परेशान किया, एक के बाद एक आरोप, न्यूज़ चैनलों पर तरह तरह के रोज़ इंटरव्यू देना और चंद्रशेखर आज़ाद की मां के ऊपर गलत तरीके से बयान देना और ख़ास तौर से उनकी पत्नी को विषकन्या बोलना। और जिस तरह से उनकी पत्नी को इन्होंने ये कहा कि उनकी जो शादी है लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी जो है कहीं ना कहीं एक शर्त के आधार पर इनसे शादी हुई है और वह जो है किसी किराए के मकान पर रहती हैं। उनका भाई जो है वो भी उसी के साथ रहता है। सारा खर्च जो है चंद्रशेखर आज़ाद उठाते हैं। और जिस तरह से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी की बहन पर भी गंदा आरोप लगाया था। इसने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी की एक बहन भी है जिसकी शादी लव मैरिज यानी वह भाग कर शादी की है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप रोहिणी घावरी ने लगाया, उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद अब समझ चुके थे कि ये लड़की मानने वाली नहीं है, अब इसे कहीं ना कहीं सबक सिखाना ही होगा। और उन्होंने इस पर मानहानि का केस ठोक दिया। और आपको बता दें साथियों कि ये मानहानि केस में जुर्माना के तौर पर रोहिणी घावरी को 1-2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा रोहिणी घावरी के ऊपर मानहानि के केस का जुर्माना डॉक्टर रोहिणी घावरी को लगभग 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, ये हम नहीं, ये कोई सोशल मीडिया नहीं, ना कोई फेक न्यूज़, बल्कि रोहिणी घावरी ने खुद अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए इस चीज़ का खुलासा किया है। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी ने अपने पोस्ट के ज़रिए क्या लिखा है। वो लिखती है कि 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया तूने, अब 5 करोड़ किसी गुंडे को दे के स्विट्ज़रलैंड में मेरी हत्या भी करा दे। अकेली रहती हूँ यहाँ, अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि अब लड़ने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लगा दम जितना है, ईश्वर कानून, जनता सबकी अदालत में तू ही हारेगा। वाह! अब भैया इनके ऊपर जो है 2.5 करोड़ का केस भी लगा है, मानहानि का केस भी लग चुका है, लेकिन फिर भी रोहिणी घावरी हार नहीं मानने वाले हैं। अभी भी वो ऐसे ही कूद रही हैं जैसे पहले कूद रही थी। आखिर किसके बलबूते रोहिणी घावरी अभी भी कूद रही हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। क्या रोहिणी घावरी के लिए वास्तव में 2.5 करोड़ कुछ मायने नहीं रखता है? अगर ये मायने नहीं रखता है तो क्यों नहीं मायने रखता है? क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी की जो पहुंच है
बड़े बड़े नेताओं के साथ है? क्या वास्तव में बीजेपी के बहुत सारे नेता रोहिणी घावरी को पसंद करते हैं, रोहिणी घावरी के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं? जैसा कि बृजभूषण सिंह ने पूरा सपोर्ट किया, ये आनंद स्वरूप जो है कथित तौर पर ये स्वामी नाम अपने आगे लिखवाता है, लेकिन ये चूतिया, मुझे बिल्कुल इसकी बात समझ में नहीं आती है। ये भी सपोर्ट में रोहिणी घावरी के आया था। और आपको बता दें कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके साथ रोहिणी घावरी के फोटो वायरल हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी की बहुत बड़ी पहुंच भी है। अगर वह 2.5 करोड़ दे देती हैं तो कहने का मतलब ये है कि रोहिणी घावरी वास्तव में एक बहुत अच्छे लेवल पर इनकी पहुंच मानी जा सकती है। क्योंकि बीजेपी तो कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद अरोड़ा को कहीं ना कहीं हम अपने सामने से हटाएं, और चंद्रशेखर आज़ाद को हटाने के लिए 2.5 करोड़ नहीं 2.5 अरब भी शायद बीजेपी देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी कैसे अब केस जीतेंगी। अब तक तो चंद्रशेखर आज़ाद चुप थे, इनको लग रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद गलती किए हैं तो माफ़ी मांगेंगे या फिर कोई शब्द नहीं बोलेंगे। और इनके सपोर्ट में बृजभूषण सिंह ने भी जो बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि यही चंद्रशेखर आज़ाद जब मुझ पर आरोप लगा था तो इन्होंने कहा था कि मेरी चले तो मैं उसे घसीटता हुआ कोर्ट में लेकर जाऊं। लेकिन आज वह चुप क्यों है, उसे जवाब देना होगा, वरना घर पर जाकर बैठे, यानी सांसद पद का इस्तीफा देकर वो घर पर जाकर बैठे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बृजभूषण सिंह और तमाम बृजभूषण सिंह के साथ नेता लोग आए सपोर्ट में और रोहिणी घावरी को सपोर्ट किया, उससे कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी जो है हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि टारगेट जो था, और कहीं ना कहीं हनी ट्रैप गर्ल के नाम से मशहूर रोहिणी घावरी दम कैसे छोड़ सकती है। ये रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगाई, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाना इन्होंने शुरू किया, उस तरह से हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में और रोहिणी घावरी की खिंचाई करने में, क्योंकि सत्य का साथ देना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। जो सत्य है उसी का साथ देंगे, जो झूठ है उसका हम कतई साथ नहीं दे सकते हैं। रोहिणी घावरी, अगर आप वास्तव में पीड़िता होती तो आपके इस तरह से बयान नहीं सामने आते, आप इस तरह से किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करती। जिस तरह से आपने उनकी मां पर, उनकी पत्नी पर, उनके पूरे परिवार पर आरोप लगाया, कहीं ना कहीं ये आपने अच्छा नहीं किया। और जिस तरह से आप इंटरव्यू में चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बयान दे रही थी, कभी ये कह रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद से मेरा रिलेशन 4 सालों से अच्छा था। मैं 2021 से चंद्रशेखर आज़ाद से मिली थी, और करीब जब सांसद नहीं बने थे तब तक हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था। और जब से चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने उनका बिहेवियर चेंज हो गया, वो मुझे प्यार नहीं करते थे, कहीं ना कहीं मुझसे बात नहीं करते थे। तरह तरह की जो बातें हैं आपने पहले इंटरव्यू में बताया, और आपने ये भी बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इन्होंने मुझे झांसा दिया शादी करने का। कैसे हो सकता है? ये बार बार हम आपसे सवाल किए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी खुद वंदना और उनके एक बेटे भी हैं, फिर चंद्रशेखर आज़ाद आपसे शादी कैसे कर सकते थे? तो आपने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो शादी हुई वो लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज नहीं, बल्कि कोर्ट मैरिज भी नहीं, वो सीधे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तहत वो शादी किए। कुछ शर्तें थी, और शर्तें ऐसी थी कि वह उनके साथ नहीं रहेंगी, वह किसी किराए के मकान पर रहेंगी, वो कभी भी घर नहीं आएंगी, और कभी भी मैं उनको अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। इस तरह से तरह तरह की बातें। आपने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पत्नी को विषकन्या बोलते थे। आप ये भी कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पत्नी से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते थे। आपने उनकी माँ पर आरोप लगाया कि चंद्रशेखर की माँ कभी ये कहती थी कि जब उनके घर कोई अतिथि आता था तो कहती थी कि मेरा लड़का विदेश जाएगा, उसे एक पढ़ी लिखी लड़की मिली है और विदेश जाएगा, खुशहाल रहेगा, अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन मुझे पता चला कि चंद्रशेखर के साथ उनकी माँ भी मिली हुई है। फिर उसके बाद चंद्रशेखर की पत्नी पर आरोप लगाया आपने
उसके बाद आपने ये कहा कि लगातार 3 साल तक चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ शारीरिक मानसिक शोषण किया। यानी आपके साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। आपके कहने का मतलब बिल्कुल यही था। और आपके सपोर्ट में भी कुछ लोग, मनवादी विचारधारा के लोग, जो चंद्रशेखर आज़ाद से नफरत करते हैं, जो वास्तव में कहीं न कहीं दलित विरोधी हैं, जो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना दुश्मन मानते हैं, वही लोगों ने आपको सपोर्ट किया। उसके बाद भी आपने जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को परेशान किया, कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने अब सोच लिया कि भैया ये लड़की मानने वाली नहीं है, अब इसे इसकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने आप पर मानहानि का केस ठोका तो आप तिलमिला उठी हैं रोहिणी घावरे जी, और ये बोल रही है कि अब तू 5 करोड़ देकर स्विट्ज़रलैंड में मेरी हत्या भी करा दे, अकेली मैं रहती हूँ, तेरे लिए अच्छा होगा। यानी आप सुझाव दे रही है कि 2.5 करोड़ का तो तूने मुझ पर नोटिस भेज दिया, लेकिन अब 5 करोड़ देकर मेरी हत्या करवा दे। तो रोहिणी घावरे, आपने कैसे सोच लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे कर सकते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खिलवाड़ आपने किया, चंद्रशेखर आज़ाद का फ़ोटो आपने वायरल किया, और आप ये भूल गए कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो आप आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियादी हैं, झूठे हैं। और जिस तरह से आपके बयान थे, उस बयानों में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आप वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा शोषण का शिकार हुई हैं, क्योंकि आपके कुछ ऐसे फ़ोटो भी वायरल हुए जो आप कई ऐसे लड़कों के साथ चिपक कर फ़ोटो खिंचवाई थी। आपने चंद्रशेखर आज़ाद को तो फंसाने के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि आप किसी के बहकाव में आकर और किसी के कहने के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद पर लगातार टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हनी ट्रैप, जिस तरह से हनी ट्रैप किसी लड़के को टारगेट करती है, उसके साथ कुछ समय व्यतीत करती है, उसके साथ जो भी कुछ गतिविधियाँ होती हैं सारे कैमरे में कैद की जाती हैं। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने के लिए ये कहा जाता है कि ये लड़का मेरे साथ ऐसे किया है, सोशल मीडिया पर उछाला जाता है, धमकियाँ दी जाती है, अगर वह मान जाए तो ठीक है, वरना कहीं न कहीं उसे फंसाने की साजिश की जाती है। ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को पाने के लिए आपने कहीं न कहीं एक विकल्प चुना, जो आपने विनोद यादव, जो भीम आर्मी के उपाध्यक्ष थे, उनसे आप संपर्क में आए। फिर चंद्रशेखर आज़ाद से बात करने के लिए उन पर दबाव डाला। फिर जब वो बात करवाए तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ी तो आपने ये कहा कि मैं भी बहुजन समाज से आती हूँ, मैं भी बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर आगे काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप हमें भी अवसर दें। फिर चंद्रशेखर आज़ाद आपसे जुड़े। फिर उसके बाद कुछ आपने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को आपने ब्लैकमेल करना शुरू किया। आपका लक्ष्य कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद से शादी करने का था। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको सच्चाई कहीं न कहीं 6 महीने के अंदर ही पता चल गई थी कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो गई है, लेकिन फिर भी आप चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी रही। आपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब कोई भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो फिर उसे हटने में मुश्किल होती है, इसलिए मैंने चंद्रशेखर आज़ाद से रिश्ता बनाए रखा, ये जानते हुए कि उनकी शादी हो चुकी है। तभी भी मैं उम्मीद में थी कि चंद्रशेखर आज़ाद मुझसे शादी करेंगे। फिर तरह तरह के उन पर जो भी आरोप लगाना, तो कहीं ना कहीं जो हनी ट्रैप लड़कियां होती हैं, ठीक उसी तरह से आपने काम किया। अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद जब कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि ये लड़की अब मानने वाली नहीं है, तो फिर उन्होंने जब एक्शन लिया तो आप तिलमिला उठी हैं। तो फिर रोहिणी घावरे जी, मुझे उम्मीद है कि आप शायद नहीं मानने वाले हैं। जब आपके ऊपर जुर्माना भी लगा है, फिर भी आपके जो घमंड हैं वो 7वें आसमान पर ही है, और आपके जो तरीके हैं बदले नहीं है। अभी भी तुम तड़ाक वाली भाषा आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोहिणी घावरे जी, अब तो आपके बुरे दिन आने ही वाले हैं। और आपने आगे ये कहा कि ईश्वर जनता न्याय करेगी और तू हारेगा। ईश्वर जनता की बात मत करिए, जनता तो आपके पूरे विरोध में है। जनता को अच्छी तरह से पता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी की, आरएसएस की एजेंट हैं।
और हनी ट्रैप की तरह काम करती हैं। लगातार आप खुद अपने पोस्ट में देखिए, आपके पोस्ट में कितने आपके विरोध में लोगों ने पोस्ट किया है। लगभग 80% लोगों ने आपका विरोध किया होगा, 20% ही आपको सपोर्ट किए होंगे, क्योंकि वही 20% जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं, और जो 80% जिन्हें ये पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद सही हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये रोहिणी घावरी झूठी है। तो कुल मिलाकर आप अपने पोस्ट में देखिए रोहिणी घावरी जी, और फिर आप बात करिए कि आपके समर्थन में लोग कितने हैं, कौन सी जनता आपको सपोर्ट करने वाली है और कौन सी जनता आपका विरोध करती है। तो दोस्तों, अब जो है रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं असली ठिकाने पर आई हैं। अब इसके बावजूद भी रोहिणी घावरी हिम्मत नहीं हारती हैं। तो फिर भाई अब चंद्रशेखर आज़ाद भी आवाज़ उठा चुके हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी अब इनको ठिकाने पर लाने की योजना बना चुके हैं। अगर रोहिणी घावरी अब भी नहीं मानती हैं तो फिर कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसने वाली है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।